प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है कि द रेशियो होता है, रेशियो ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। वो रेशियो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल, उसको बोलते हैं, इज कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इज कॉल, उस इवेंट की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब उस इवेंट की पॉसिबिलिटी कि वो इवेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग 2 कॉइन टॉस करोगे या फिर हाँ 2 कॉइन टॉस करोगे तो क्या क्या बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, 4 आउटकम आएंगे। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें एच, इसमें एच, इसमें एच, इसमें टी, इसमें टी, इसमें एच और दोनों में टी टी। हो सकता है कि ये 2 कॉइन टॉस का, ठीक है, 2 कॉइन टॉस का, ठीक है, 2 कॉइन टॉस का। या फिर मैंने बोला और डाई थ्रोन, एक डाई थ्रो की बात करता हूँ। डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आउटकम होंगे। ये क्या चीज़ है, सैंपल स्पेस है। ये क्या चीज़ है, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल बता ही देता हूँ ना, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कि मैंने बोला मेरे पास लेट यस बी द सैंपल स्पेस ऑफ, यस क्या है, सैंपल स्पेस किसका, सैंपल स्पेस ऑफ और डायथ्रोन का, एक डायथ्रोन का। जब एक डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इतने पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि डाई पे 6 नंबर होते हैं। डाई ये इस तरह का होता है, आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि क्यूब शेप का होता है, ठीक है, और इसमें दाने लिखे रहते हैं, 1, नीचे वाले पे 2, इधर वाले पे 3, उधर वाले पे 4 और उधर वाले पे 5 और इधर वाले पे 6, ऐसे, ठीक है, नीचे ऊपर है 6 दाने, फेंकते तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैंने बोला मेरे पास, मुझे प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते थे, इवेंट की निकालते, याद रखना। जब अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़े बस सैंपल स्पेस, इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, बस इतना ही पढ़े। लेकिन अभी जो लास्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 5.5 या 5.4 पढ़ने वाले। तो 5.4 में आपको इवेंट भी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी पढ़ना है। तो आपके पास इवेंट है, मान लो इवेंट ए है, बोल रहा है गेटिंग क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर बोल रहा है, गेटिंग क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसके मान लीजिए 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर है, 1 और खुद। तो नंबर और खुद, 1 और नंबर खुद, 1 और वो नंबर खुद, ऐसे 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। फैक्टर का मतलब उस नंबर को ओनली 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर बोला तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और इवेंट ए कितने आगे बताओ, 3। तो बताओ प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। जब आप एक डाई थ्रोन करोगे तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब प्राइम नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 बार प्राइम नंबर आ सकते हैं। कितने में से, तो पूरे 6 में से। यह है प्रोबेबिलिटी। इसलिए तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, रेशियो है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने, 6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी क्या होता है। तो उस इवेंट में कितनी बार आएगा, वो इवेंट के जो एलिमेंट है कितनी बार आएंगे पूरे टोटल में से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका और बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, आपके पास इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, पाकिस्तान की मैच है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना, ये कितना हो गया, 3 बाय कितना हो गया बताओ, 3/6। 3/6 बोलो तो कितना बताओ, 1/2। तो 1/2 बोले, ये 1/2 बोले तो 0.5, तो 0.5 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कितना होगा, 50% होगा। 2 जीरो आगे 5 के ऊपर, 0.1 के बाद 50%, मतलब 50% चांसेस है प्राइम नंबर आने के। जब एक डाई को फेंकेंगे तो कितना परसेंट चांसेस है,
तो 50% चांसेस है कि एक डाई को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आने के। प्राइम नंबर 2, 3 और कौन सा 5, तो 2, 3, 5 आने के चांसेस कितने 50% है। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू याद रखना, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो वो 1, 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 से छोटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं आती। तो याद रखना, नोट में एक चीज याद रखना है कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम कहाँ से 0 to 1, 0 to 1 होता है, 0 to 1 होती है। 0 से छोटी भी नहीं, 0 से छोटी है नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती। दैट इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी, एंड नॉट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगी, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगी, नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट नेगेटिव। और परसेंटेज में क्या होगी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो रहेगी काय में, परसेंटेज में, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ क्या बोला, प्रोबेबिलिटी इन परसेंट, इन काय में, परसेंट में, इज फ्रॉम 0 to 100, ओके, वो 0 to 100% में रहेगी। अब जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ये परसेंट में, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान में कितनी मैचेस खेली गई है, तो 12 मैचेस खेली गई है, 12 मैचेस, उसमें से इंडिया विन हुई है 8 मैचेस और पाकिस्तान हुई है 4 मैचेस। तो बताओ इंडिया की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की, मतलब किसके ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के, तो आप बोलोगे सर इंडिया के ज़्यादा चांसेस है जीतने की, क्योंकि पूरी 12 मैचेस में से इंडिया कितनी जीती है, 8 मैचेस जीती है, और पाकिस्तान कितनी जीती है, 4। तो अब नेक्स्ट जो मैच होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की 13वीं मैच, तो उसमें जीतने के चांसेस किसके हैं, इंडिया के हैं। तो कितना परसेंट चांसेस है, कितना परसेंट चांसेस है इंडिया के जीतने के, तो कैसे निकालोगे भैया, 8/12 कितनी मैचेस के लिए, 12 में से मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100, ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी, इंडिया के विन होने की प्रोबेबिलिटी, विन होने की प्रोबेबिलिटी, इंडिया के विन होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसमें, ठीक है। वो भी क्या में निकलेगी, तो परसेंट में निकलेगी। तो कितना निकल जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 800 बाय कितना होगा 12 से इसको डिवाइड करो, 12 सर्कल कितना होता है 72, बचेंगे 70, सॉरी बचेंगे फिर से 80, 12 सर्कल कितना 72, फिर से बचेंगे 8.80, तो 66.66% इंडिया के चांसेस रहेंगे जीतने के। इंडिया के चांसेस कितने रहेंगे जीतने के। अब बाकी जो 33 रहेगा, ये 40 बाय कितना बाबा 40 बाय 4 बाय कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 400 बाय 12 तो 12 3 36, तो यहाँ पे 33.33, तो 33.33 चांसेस रहेंगे पाकिस्तान के जीतने के। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये है इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 12 मैचेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मैंने बता दिया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उस रेशियो को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.4 स्टार्ट करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धमाके तरीके से हम आगे का देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट का 5.4, तो प्रैक्टिस सेट 5.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है और गेटिंग नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना। और सैंपल स्पेस किसका, तो 2 कॉइन टॉस का, क्योंकि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं अपन। एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा और टी टी आएगा। ये हो गया सैंपल स्पेस 2 कॉइन टॉस का, एच एच, एच एच टी, टी एच और दोनों पे टी टी, ठीक है। सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो आएंगे वो आएंगे 4। सबसे पहले ये भी लिख लोगे, फिर लिखोगे ये जो आपको निकालना है। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते, तो इवेंट की निकालते हैं। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवेंट। तो ये आपका इवेंट ए हो गया, इसको आप इवेंट बी नाम दोगे। तो लेट लिखोगे क्योंकि दिया नहीं इस बार, तो लेट इवेंट ए यानी क्या होगा, तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, तो यहाँ पे इवेंट ए में क्या आएगा, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा,
एटलीस्ट वन का मतलब होता है कमित कमी वन, वन पेक्षा कमी नहीं, कम से कम वन, वन से कम नहीं, वन से ज़्यादा रहेगा चलेगा, वन से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हेड एक तो भी होना, तो दो हेड भी चलेगा, मतलब दो हेड भी चलेगा, एस टी भी चलेगा, टी एच भी चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एटलीस्ट वन हेड बोला, एटलीस्ट वन हेड बोला, कमित कमी वन हेड, कम से कम वन हेड, नॉट लेस देन वन हेड, मोर देन वन हेड चलेगा, ठीक है। तो इसमें हेड है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए कितना होगा 3, ये हो गया इवेंट ए। अब आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको पढ़ते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, नंबर ऑफ क्या, सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3 है, और इसमें कितने 4 है, काम खत्म हो गया। अब नाउ क्या बोल रहा है, लेट इवेंट बी की बात करोगे। इवेंट बी यानी क्या बोल रहा है आपके पास, देखो गेटिंग नो हेड, हेड मिलेगा ही नहीं, गेटिंग नो हेड, हेड रहना ही नहीं चाहिए, गेटिंग नो हेड, तो ओनली क्या आएगा, टीटी आएगा। तो आपके इवेंट बी में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, ओनली टीटी। कितना आएगा, नंबर ऑफ बी कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा मत समझना ये एक और एक दो मत समझना, वो एक ही है, एक कॉइन में टीटी नो हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना होगा, नंबर ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, कितना 1 बाय कितना होगा 4, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, 2 मार्क के लिए पूछेगा, इसके ऊपर 1 मार्क और इसके ऊपर 1 मार्क, या 3 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 3 मार्क के लिए। तो आई थिंक इट्स क्लियर। आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, इवेंट लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस बार क्या बोल रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड, एक रहा तो डाई बोलते हैं और 2 रहा तो डाइस। तो लेट सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस रोल, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 डाई को रोल करना, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस। तो लेट क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट एच बी तक क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे, सैंपल स्पेस कितना, तो 2 डाइस रोल का, तो 2 डाइस रोल का क्या बोलेगा, तो इसमें आउटकम जो आएंगे यस इक्वल टू, एक पे 1 दूसरे पे 1 आएगा, क्योंकि 2 डाई की बात करो, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 2, तो ऑल पॉसिबल आउटकम पूरे 36 होंगे, क्योंकि एक डाई में कितने होते हैं 6, तो 2 डाई में 7 7 36, जैसे कि एक कॉइन में 2, 2 कॉइन में 2 2 जा 4, और 3 कॉइन में 2 इंटू 2 इंटू 2 8 पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो उसी तरह डाई में पूरे 36 बनेंगे, ये 1,2 फिर 1,3 1,4 1,5 और 1, क्या रहेगा 6, इस तरह से, ठीक है। ये 1,1, एक डाई का 1 दूसरे का 1, एक का 1 दूसरे का 2, एक में 1 दूसरे में 3, एक में 4 दूसरे में, एक में 1 दूसरे में 4, एक में 1 दूसरे में 5, एक में 1 दूसरे में 6। फिर इसमें क्या होगा, फर्स्ट में 2,1, फिर क्या रहेगा 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, सेम रहेगा 3,1, फिर रहेगा 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6, इस तरह से। फिर रहेगा 4,1 5,1 6,1, ठीक है। तो 4, क्या रहेगा 2 4,3 4,4 4,5 और 4,6, इस तरह से। 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, फिर रहेगा 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6, ये आपका रहेगा पूरा सैंपल स्पेस, ये रहेगा आपका पूरा सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस रहेगा, ठीक है, सैंपल स्पेस रहेगा। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स बने बताओ, 7 7 36, और ये सब में कॉमा रखना, कॉमा 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 कॉमा, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब में कॉमा होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो बने आपके वो पूरे 36 बने 36। अब आपका इवेंट क्या बोल रहे हैं, देखो पहला फर्स्ट नंबर इवेंट ए, लेट इवेंट ए, यानी आपके पास क्या है, देखो ध्यान दो अच्छे से, लेट फर्स्ट नंबर इवेंट ए, इवेंट ए क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस एटलीस्ट 10, मतलब डिजिट का जो सम होना चाहिए वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट
सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस, अपर फेसेस क्या होना चाहिए बोलता है, अपर फेसेस इज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 10 से कम नहीं होना चाहिए, जो सम है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 10 से ज्यादा किसका सम होगा, देखो 1 और 6 7, 10 से कम ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, 6 होगा इसका सम। मतलब डाइस के जो नंबर है अपर फेसेस के, 2 डाइस के, उनका सम 10 है, 10 से ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा। तो 10 कहाँ से होगा स्टार्ट, 10 यहाँ से स्टार्ट होगा 5,5 से, ये 5,5 कहाँ गया, ये 4,6 से भी होगा, 4,4। ये लाइन देखो आप लोग, आपको दिख जाएगा ये वाला लाइन, इधर पीछे रहेगा ही नहीं कुछ भी। तो देखो ये वाला लाइन, ये देखो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 5 6 11, 6 5 11, 6 6 12, मतलब इतना पोर्शन। बाकी इधर का पोर्शन तुम्हारा 9 तक कैसे, देखो 9 तक, ये यहाँ से ठीक है। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इतना पोर्शन इसमें, मतलब आपका जो इवेंट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या होंगे बताओ, 4,6 होगा, एक हो गया, फिर क्या होगा बताओ 5,5 और 5,6, फिर ये 5 वाले हो गए, 5 से 2 बने, 6 से 3 बन रहे, 6,4 6,5 और 6,6 बराबर है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए, ये कितने मिल गए, 6 मिल गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नाउ क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो 6/36 बोले तो 1/6 रहेगा, 6 × 6 6 36, तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी रहेगी इवेंट ए की। अब बात करोगे किसकी, सेकंड नंबर इवेंट किसकी बात करोगे, बी की। इवेंट बी क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। तो अपर फेस के सम का, अपर फेस के जो डिजिट आएंगे उनका सम 33 होगा बोलता है, पॉसिबल ही नहीं है, आखिर 12 तक ही जा सकता है। तो कोई भी एलिमेंट रहेगा क्या, नो। तो बता इवेंट बी क्या बोल रहा है, बता सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस, वो क्या बोल रहा है, 33 बोल रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, बी खाली होगा, नल होगा, खाली होगा सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ बी क्या होंगे, 0 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी नंबर ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो 0/36, तो आंसर 0 प्रोबेबिलिटी होगी। अब बात करेंगे कौन थे की, थर्ड नंबर बोलो इवेंट सी की। तो सी क्या बोल रहा है कि डिजिट ऑन फर्स्ट डाई ग्रेटर रहेगा, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई। थोड़ा सोचना, लॉजिक वाला है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका मीनिंग समझो और बाद में आंसर लिखो। तो डिजिट ऑन अ फर्स्ट डाई, पहले वाले डाई पे फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन कौन से डाई पे, डिजिट ऑन सेकंड डाई, सेकंड वाले डाई। तो सोचो अभी आप लोग सी में क्या क्या पॉसिबल है। तो सी में पॉसिबल क्या पता, पहले डिजिट का नंबर बड़ा होना चाहिए, पहले डाई का नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा है कि नहीं है, पहले वो तो आएगा इसमें, हाँ ये वाला आएगा 2,1। देखो ये देखो 2 बड़ा है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये देखो ये पूरी लाइन देखो, ये वाली ये देखो यहाँ तक के, ये तो इक्वल हो गया। देखो 2,1 एक इक्वल वाला नहीं आएगा, ये पूरे आएंगे। ये 3, देखो पहले डाई का नंबर बड़ा, 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 ये पूरा पोर्शन आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कितने आएंगे बताओ, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आगे तो आगे ये वाला 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। कितने आएंगे पूरे, 15 आएंगे, 15 आएंगे गारंटी के साथ में। तो वो आप लोगों को लिखना है, देखो 2,1 आएगा, बराबर है, यस और नो, 2,1 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, 3,1 3,2, मतलब 2 से 1 बनेगा, 3 से 2 बनेंगे, 4 से 3 बनेंगे, देखो 4 से 3 बनेंगे, देखो 1 2 3, 5 से 4 बनेंगे, 1 2 3 4, 6 से 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, यस और नो। तो 2,1, अब 4 से कितने बनेंगे बोला मैंने, 3 बनेंगे, 4,1 4,2 4,3, अब 5 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 5,1 5,2 5,3, बोलो 5,4 5 नहीं बनेगा, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5, तो इस तरह से इतने बनेंगे। और इसका ब्रैकेट लगाना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इतने में,
जुगाड़ करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सी कितने आए बोलो 15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है बताओ एन ऑफ सी अपन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो 15/36 तो 15 और 36 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं 3 5 और 3 आएगा 3 3 दूनी 7 तो 5/12 आपका आंसर होगा। कितना होगा आंसर आपका 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वो 5/12 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 5/12 कैसे आया है। तो 3 5 15 15 और 36 को कितने से भाग होता है जाता है 3 से भाग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 5 कितना होगा आपका आंसर 5 कितना होगा 12 आपका आंसर होगा। देखो बहुत 5/12। तो आपसे वाला सी में क्या क्या आएगा मैंने आपको बता दिया। पूरे कितने आ रहे 15 आ रहे, ये बराबर लिख लेना। आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख नहीं पा रहा है लेकिन आप अच्छे से कर लोगे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 15 आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 15/36। तो 15 और 36 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में। तो 3 5 15 3 5 15 3 1 3 3 2 6 12 3 36 3 12 36। चलो लिख लो इसको। हाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे पैक ऑफ वेल सफल्ड, पैक ऑफ वेल सफल्ड सॉरी फ्रॉम पैक ऑफ वेल सफल्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो पैक ऑफ कार्ड जो होता है पत्तों का कार्ड, पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड। ठीक है, तो पूरे 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं पूरे बताओ 52। उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक, ये याद रखना 26 ब्लैक कार्ड 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, ब्लैक और 26 रेड कार्ड होते हैं। अब ये 26 ब्लैक में याद रखना 13 क्लब होते हैं। 13 क्या होता है क्लब, क्लब यानी चिड़ी होता है, इस तरह से होती है, इस तरह से क्लब कार्ड हो गया। ये कौन सा कार्ड हो गया क्लब कार्ड। ठीक है, ये बाबा ध्यान दे बाबा क्लब कार्ड, ये क्लब कार्ड हो गया क्लब कार्ड। और उसके बाद में यहाँ 13 स्पेड कार्ड होते हैं, स्पेड काला पान जिसे बोलते हैं अपन, ये काला पान इस तरह से होता है। ठीक है, स्पेड कार्ड। और रेड में डायमंड होते हैं, 13 डायमंड, 13 डायमंड होते हैं, डायमंड इस तरह से होता है। और 13 हार्ट होते हैं, 13 हार्ट कार्ड होते हैं। ठीक है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा हार्ट किस तरह से होता है। ठीक है, हार्ट कार्ड। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो इधर सुनो, ये तो हो गए 13 क्लब 13 स्पेड 13 डायमंड 13 हार्ट। अब देखो ध्यान दो फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड में जिन पे चेहरा होता है तो 4 किंग होते हैं, 4 किंग मतलब एक क्लब का किंग, स्पेड का किंग, डायमंड का किंग, हार्ट का किंग, ऐसे 4 किंग कार्ड होते हैं, बादशाह जिसे बोलते हैं। और 4 क्या होते हैं क्वीन होती है, क्वीन। तो उसमें क्लब की क्वीन, स्पेड की क्वीन, डायमंड की क्वीन और हार्ट की क्वीन होगी। और बाद में 4 क्या होता है जैक, जिनको गुल्लू बोलते हैं। ठीक है, जैक, 4 जैक कार्ड होते हैं। ठीक है, और बाद में एस कार्ड होते हैं। तो 4 एस कार्ड कितने होते हैं 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड। और एस कार्ड मतलब एक का, और एक का नॉट ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड इज नॉट ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड को फेस कार्ड नहीं बोलते। तो एस कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं, क्लब का एक का, स्पेड का एक का, डायमंड का एक का और हार्ट का एक का, हुकुम का एक का अलग होता है। ठीक है, एस कार्ड। ठीक है, एस कार्ड 4 होते हैं और बाकी के नंबर बेयरिंग कार्ड होते हैं। नंबर बेयरिंग कार्ड ध्यान दो, नंबर बेयरिंग कार्ड कितने होते हैं। तो देखो नंबर बेयरिंग कार्ड में 2, तो 2 के 4 होंगे, 3 के 4 होंगे, तो दूरी 3 नहीं बोलते क्या। तो इसके 4 होंगे, 3 के 4 होंगे, 4 पंजा के होंगे, 4 के होंगे, पंजा के 4 होंगे, 6 के 4 होंगे, 7 के 4 होंगे, बराबर है, 8 के 4 होंगे, 9 के 4 होंगे, बराबर है, और 10 के 4 होंगे। और 10 के बाद में जैक आता है, जैक के बाद में क्वीन आता है, क्वीन के बाद में किंग, और किंग से बड़ा एस कार्ड। तो सबसे छोटी पत्ती ये, तो ये 2 बोला ना, तो क्लब की 2 होगी, स्पेड की 2 होगी, डायमंड की 2 होगी। अब बताओ ये पूरे मिलाकर 52 होना चाहिए। देखो ये 4 9 36 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 9 36 कार्ड, 36 और 4 40, 40 और 12 52 कार्ड बना बना। अब इसका अपन सैंपल स्पेस में दिखा नहीं सकते, अपन ऐसा नहीं क्या हर बार देखो और डायथ्रोन बोलते हैं वैसे सैंपल स्पेस दिखाते 1 2 3 4, यहाँ तो ऐसे दिखा नहीं सकते और किंग क्वीन ऐसे दिखा नहीं सकते। इस समय क्या करना, लेट
एस बी तक क्या लिखना है, एस बी तक क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस, एस बी तक क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस, किसका, सैंपल स्पेस ऑफ अ कार्ड ड्रॉन, सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड ड्रॉन, ड्रॉन फ्रॉम कहां से, पैक ऑफ वेल सफल, वेल शफल, शफल का मतलब फेटा हुआ, 52 कार्ड बराबर है। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 52 हो गए। यस, अब बताओ उसमें इवेंट ए क्या बोल रहे थे, इवेंट ए क्या बोल रहे थे, इवेंट ए ये होगा आपका इवेंट ए पहला नंबर, लेट, लेट पहला नंबर, इवेंट ए क्या बोल रहे थे, इवेंट ए क्या बोल रहा है बताओ, और रेड कार्ड क्या बोल रहा है, और रेड कार्ड, गेटिंग और रेड कार्ड, तो रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने पूरे बताओ, रेड कार्ड कितने 26 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 26 होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, द नंबर ऑफ ए अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल, 26 बाय 52, तो आंसर 1/2 होगा, 26 1 26, 26 2 जा 52, तो 1/2 होंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इवेंट बी नंबर, इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट बी क्या बोल रहा है बताओ, और फेस कार्ड, तो फेस कार्ड पूरे कितने देखो 12 है, नहीं क्या, फेस कार्ड पूरे देखो 4 3 12 है, 4 किंग 4 जैक 4 किंग, यस, तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ बी में क्या होंगे, नंबर ऑफ बी कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ बी, डायरेक्ट नंबर ऑफ बी लिखोगे कितने बताओ 12, नहीं समझ में आया, फेस कार्ड कितने होंगे पूरे 12 होंगे, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो बी कितना 12 और ये 52, तो इसको डिवाइड करो, 12 के टेबल में 52 तो आता नहीं, लेकिन 12 और 52 3 के टेबल में आते हैं, 300 कितना 12 और 3 13 जा 3 13 जा, देखो 3 आएगा 3, बचेंगे कितने 2 22 नहीं जाता, 3 से भी भाग नहीं जाता, तो 4 से भाग जाता है, 4 3 12 और 4 13 था 13 54 13 54 ठीक है बराबर होता है, देखो 4 3 12 4 1 4 बचेगा 1 पे 12 4 3 12 हो जाएगा, तो कितना होगा 3/13 होगा। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल रहा है, इवेंट किसकी बात करोगे, सी की, ये बी हो गया, अभी सी की बात करेंगे तो इवेंट सी क्या बोल रहा है, देखो इवेंट सी ये अ किंग कार्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है अ किंग कार्ड, तो बताओ किंग कार्ड, तो किंग कार्ड कितने बताओ पूरे 4 है, अरे है ना बाबा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सी कितना होगा बताओ 4 किंग कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा एन ऑफ सी अपॉन में एन ऑफ सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 4 बाय कितना होगा 52, तो 1/13 आएगा, 4 आएगा 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1/13 आएगा। अब बताओ कौन सा नंबर बोलोगे, बात करोगे डी की बात करोगे, डी क्या बोल रहा है, और डायमंड कार्ड, और क्या बोल रहा है डायमंड कार्ड, डायमंड कितने पूरे 13 है, अरे यार स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड भी 13, तो ये इवेंट कौन सा है बताओ, इवेंट कौन सा लिखोगे डी लिखोगे, अब बताओ और कौन सा कार्ड, बोलो 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 डायमंड कार्ड, तो डायमंड कार्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ डी जो होंगे वो कितने होंगे 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो होगा देयरफॉर का साइन देखिए एन ऑफ डी अपॉन में एन ऑफ एस, तो 13/52, तो कितना होगा 1352, 13 का 13 1352, 13 4 जा, तो ये हो गया। आप बताओ लास्ट जो बोल रहा है, लास्ट क्या बोल रहा है ई, इवेंट कौन सा बताओ ई, क्या बोल रहा है बताओ, अ क्वीन ऑफ स्पेड, तो स्पेड की क्वीन कालापन की क्वीन एक कच होगी, तो अ स्पेड और क्वीन ऑफ स्पेड, अब क्वीन अब क्या बोल रहा है बताओ स्पेड, तो कालापन की जो क्वीन होगी वो कितनी होगी ओनली 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ यस, तो 1/52, मतलब 52 में से वो ओनली 1 बार आ सकती है, स्पेड ऑफ क्वीन कितनी बार आ सकती है ओनली 1, तो ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, इवेंट ये प्रॉपर्ली ढंग से लिखना है, आपको पत्तों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कितने पत्ते होते हैं वहाँ पे, ब्लैक कितने, रेड कितने, हाँ हार्ट कितने, डायमंड कितने, स्पेड कितने, क्लब कितने, फेस कार्ड कितने, एस कार्ड कितने, नंबर बेयरिंग कार्ड कितने, तो 36 नंबर बेयरिंग कार्ड होते, एस कार्ड 4 हो गए, फेस कार्ड 12 हो गए, 4 3 12, किंग के कितने 4, क्वीन के कितने 4, जैक के कितने 4,
ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट अपन प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, ठीक है।